ये सुने, ये मेरे बच्चे वहाँ विदेश में रह रहे हैं, ये रह रहे हैं, इसने अपने बच्चे वहाँ भेज दिए ना, वो भी मरेंगे, भूखे भूखे मरेंगे वो। मेरा बेटा क्या कर सकते हैं, 70 साल कमा कमा के सारी मिट्टी में कमाई गई हमारी तो। नहीं आएगा, मोदी भी नहीं आएगा, मोदी भी नहीं आएगा। मोदी को मानता था, मोदी के चक्कर में इसको वोट दिया था। बीजेपी सरकार गरीबों की नहीं है, किसकी है फिर? वो अमीरों की है। वो नमस्कार दोस्तों, आपको एक कहावत याद होगी। कहा जाता है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और सरकारें तरस नहीं खाती बस्तियां जलाने में। इस वक्त मैं शालीमार बाग में के यहाँ पर मौजूद हूँ। रेखा गुप्ता का पूरा इलाका कहा जाता है, विधायक यहाँ से है रेखा गुप्ता और दिल्ली की सीएम भी है। लेकिन आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि कितनी मेहनत इस घर को बनाने में लगी होगी, लेकिन जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है। और मैं पूरा आपको आगे तक दिखाऊंगी, आगे से लेकर पूरा पीछे तक साफ नजर आ रहा है कि घरों को किस तरीके से तोड़ा गया है। ये कह के की गई है। आप देखिए, बड़ी से बड़ी गाड़ियां आराम से निकलती हुई नजर आ रही है, स्कूटी आराम से निकलती नजर आ रही है, टेम्पो ट्रैवलर यहाँ से आराम से निकल सकते हैं। लेकिन फिर भी इसको चौड़ा करने की बात कही जा रही है। अंदर गलियों तक लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं। सारी तस्वीरें मैं आपको अपने कैमरा में कैद करके दिखाऊंगी। तमाम लोग सड़कों पे आ चुके हैं, अपना सामान पैक करके अलग अलग जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। ये कम से कम ये घर है ना 40-45 साल से है। मेरा दोस्त रहता है इसमें, ठीक है। इन बेचारों का क्या हुआ, गुनाह क्या है? या तो इनको मुआवजा दो, एक थोड़ी जगह दो रहने के लिए। कम से कम वो भी नहीं दे सकते तो कम से कम ये अम्मा है, वो बूढ़े माँ बाप है, ये बच्चे हैं, इनका जीवन यहाँ बीता है, तो कम से कम इनको टाइम तो दो। ये थोड़ी कि अभी नोटिस है कि भाई 12 बजे के बाद कब्जा लिया जाएगा। ऐसा मत करो, मैं तो यही चाहूंगा लास्ट। लेकिन समय तो दिया गया था ना 15 से 20 दिन का, कि खाली करके जाइए यहाँ से। मेरी बहन एक बात बताओ, बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, शादी होने में बहुत टाइम लगता है, 20 साल में होते हैं। 15 दिन में कौन कैसे चला जाएगा? समझ की बात है। बच्चों की पढ़ाई है, काम धंधा है, कोई मंडी में काम कर रहा है, कोई वहाँ काम कर रहा है, ठीक है, कोई कहीं जा रहा है, कोई आ रहा है, किसी के मौत हो रही है, कोई पैदा। 15 दिन में क्या होता है मेरी बहन? कुछ भी नहीं होता बहन। ये मतलब कि एक युद्ध नहीं करना। देखो, इसी कारण की वजह से कि सड़क को चौड़ा करना। आप देखिए लोग कितने अंदर अंदर तक चल के कोई बात नहीं मेरी बहन। अब मान लो, जब देखो बहन, एक बात बताऊं, एक रास्ता बंद होता है तो 50 और खुलते हैं। मान लो डाउट है सरकार का कि रोड इनकी वजह से, तो कोई नहीं, ये भी करके देख लो, फिर देते कहीं जाम तो पूरी दिल्ली में ही है, कितने भलाई और बनाओ रहे। लेकिन है ना, किसी पब्लिक को परेशान करके उसे दुख देके हम कुछ नहीं हासिल कर सकते। मैं लास्ट में इतना ही बोलना चाहता हूँ। आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं जब आप देखेंगे तो आंखों में आंसू ला देने वाली है। क्योंकि घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसा लगता है, लेकिन सरकार की तरफ से बुलडोजर चलाया जाता है और घर को उजाड़ दिया जाता है। सवाल यहाँ पर ये बनते हैं कि किसी के आशियाने उजाड़ने पर आखिरकार किसको क्या मिलता है। तमाम लोग अब यहाँ पर आके कहेंगे कि ये लोग बांग्लादेशी थे, रोहिंग्या थे, इतने सालों से बसे हुए थे। 12 साल से पूरे ही देश में भाजपा की सरकार है, लेकिन दिल्ली में जैसी भाजपा की सरकार आती है तो पहले इन्हीं लोगों से वोट लिया जाता है और उसके बाद इनके आशियाने उजाड़ दिए जाता है। तो सवाल तो यहाँ पर बनता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वोट के टाइम पर, चुनाव के समय पर याद आता है कि गरीब का वोट बहुत ज्यादा जरूरी है, गरीबों से वादे तमाम किए जाते हैं, लेकिन जब हकीकत की बात आती है तो ये तस्वीरें सामने देखने को मिलती है लगातार। और इस मामले में कोई धन वाली बात नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो गरीब है वो लगातार पिसता हुआ नजर आ रहा है। अब ये लोग कहाँ रहेंगे, क्योंकि मुआवजा नहीं दिया गया है इन लोगों को, इनको कोई घर नहीं दिया गया है, इनको कोई जगह नहीं है, इनके बच्चों के भविष्य का क्या, उससे सरकार को शायद ही कोई फर्क पड़ता। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर, सरकार से कोई जोर नहीं है मेरा बेटा, क्या कर सकते हैं। 70 साल कमा कमा के सारी मिट्टी में कमाई गई हमारी तो, क्या कर सकते। कुछ खानों को है, रोड पे बैठेंगे हम तो, और क्या करें, कुछ नहीं कर सकते बेटा। आपकी उम्र इतनी है तो क्या जो बुजुर्ग पेंशन होती है, वृद्ध पेंशन जो पेंसिल भी नहीं है बेटी, पेंसिल भी नहीं बनी हमारी। पेंसिल जाने जाते हैं अभी बनी, अभी आज आ जाइए, कल आइए, परसों आई, 14 मिनट बैठ के घर बैठ के क्या करें। अब तो बेटे के ऊपर बैठा दिया हम तो घर में बच्चे होंगे, छोटे बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे, जवान भी होंगे, तो कहाँ अभी कुछ सोचा है उन लोगों ने जो आपसे कम उम्र? कुछ बेकार हो गए, बेघर हो गए हम तो बेटी। कुछ न पूछो, आप रोने आ रहा, बस कुछ न पूछो बेटा। जिस तरीके से मैंने कहा कि आप ये तस्वीरें देखेंगे ना तो आपको जरूर रोना आएगा, क्योंकि अंकल ने भी बताया कि 70 साल
लगभग उन्होंने अपनी मेहनत से इस घर को बनाया और जिस तरीके से मिट्टी में मिलता हुआ नजर आया तो उस पर सवाल तो यहाँ पर बनता ही बनता है। इस आप तस्वीरें देख रहे हैं, इससे क्या लग रहा है कि सरकार किसकी है फिर जब गरीबों की नहीं है तो? क्या करे, रेखा गुप्ता ने गरीबों का कहाँ सुन रही है जी। इतना बुरा हाल है, बेचारे अपने बच्चे ले लेके रोड पे पड़े हैं जी, रो रहे हैं सब, रो रो के सामान आ रहा। उनको थोड़ा बहुत भी रहम आ जाता, छोड़ ऐसे देती। कह रहे कि चौड़ीकरण कर रहे हैं क्योंकि जगह घेर रखी है, ऐसा है क्या? कितने सालों से लोगों के घर है यहाँ पे? 50 साल से हैं जी यहाँ, 50 साल से रह रहे। 50 साल की तो उम्र मेरी हो गई। कह रहे चौड़ीकरण कर रहे हैं। हाँ, कह रही चोरी करेंगे, जाम वाम लगता है, सब ये होता है ये होता है। वो ये गरीब मारा जा रहा बेचारा। कह रहे वोट भी तो इन्हीं लोगों ने या आप लोगों ने ही चलो हमने वोट दिए थे जी, तुम हमसे फिर वोट ले लेते। आप फिर वोट ले लेते हमसे, हमें सबको रहने देते यहाँ पे। क्या करा जाए जी, यही मजबूरी है सबकी, बस क्या है। सड़क को चौड़ा करने की बात की जा रही है। सबसे पहले मैं उस सड़क की भी आपको दूरदर्शा दिखाना चाहती हूँ। साइडों में पानी भरा पड़ा है पूरा, डिवाइडर के इधर भी और डिवाइडर के उधर भी। और उधर की अगर मैं बात करूँ तो अपने पापा के रोड को कहीं ना कहीं इन्होंने समझ रखा है और यहाँ पर पार्किंग की तरह ऑटो है, टेम्पो है, ये सारी चीजें खड़ी कर रखी है, गाड़ी खड़ी कर रखी है। तब यहाँ पर चौड़ीकरण नहीं दिखाई देता है, सिर्फ तब दिखाई दे रहा है जब गरीबों के घर यहाँ पर बने हुए हैं उनको तोड़ा जा रहा है ये कह के कि सड़क को चौड़ा किया जाएगा। जो पानी भरा है उसकी जो गंध है यहाँ पर उसको नहीं ठीक किया जाएगा। गरीबों से तमाम तरीके के वादे किए जाते हैं 2500 का कह के। अब सरकार आपकी सत्ता में आती कि महिलाओं को 2500 दिया जाएगा, वो अभी तक नहीं दिया गया है। और कहा जाता है कि राशन दिया जाएगा, उस राशन में भी लोगों का पेट नहीं भरता हुआ नजर आ रहा। सिर्फ ये वादे जो है ना भाजपा की तरफ से, सिर्फ खोखले वादे हैं और इसकी हकीकत लगातार देखने को भी मिलती है। आप लोगों को नहीं मैडम, कुछ नहीं होगा। कहाँ रहेंगे, कैसा भविष्य देख रहे हैं अपना और अपने बच्चों का? भविष्य खराब ही हो गया, अब तो क्या होगा। कितने सालों से हमारा बचपन बीत गया, हम पैदा यही हुए। सरकार तो कहती कि नोटिस दे दिया गया था, क्यों नहीं गए आप? नोटिस ऐसे कहे दिया जाएगा, रात को नोटिस दिया सुबह खाली गए तो थोड़ी होता कहीं। सड़क की सोच रही है सरकार की, सड़क का चौड़ीकरण करना है। इतना दिक्कत होती थी क्या यहाँ? अरे दिक्कत कुछ नहीं, आप देखो तो सिस्टम तोड़ फोड़ हो रही, इसलिए थोड़ा दिखाई दे रहा आपको जाम। पर यहाँ बिल्कुल ही भीड़ नहीं होती, जाम का कोई मतलब ही नहीं था। तो फिर आप लोग रेखा गुप्ता तो यहीं से विधायक है शालीमार बाग से, तो विधायक नहीं सुन रही है और वो सीएम भी है दिल्ली की, तब भी नहीं। दिल्ली की मालिक है, कुछ भी कर सकती है, आशियाने उजाड़ सकती है। कुछ भी उनके हाथ में पावर है। वो की ही तो सरकार है। वही तो कहना, गरीबी हटेगी, गरीबी नहीं गरीबों को हटाया जा रहा है यहाँ से, बस यही है। मेरे गरीबों के लिए ही भाजपा सरकार बनी है और भाजपा उसी का ही कल्याण। हाँ, तो गरीबों के लिए बहुत अच्छा हो तो रहा है। मतलब ये स्टेटमेंट कही जाती थी कि गरीबी हटाओ, अब कह रहे हैं कि गरीबों को हटाओ, बस गरीबों को हटाओ। इनका आपका भी मकान इधर किधर था? नहीं, मैं तो किराए पे रहता हूँ यहाँ पे। हाँ जी। तो वो वाला घर भी तोड़ा गया? हाँ जी, वो भी ये टूट गया है। किराए पे घर मिलना भी मुश्किल है आज के समय पे, महंगाई इतनी ज्यादा हो रही है। 6000 रुपए मिल रहा है ये। आप कहाँ रहते हैं? हम तो पीछे रहते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को पता था कि यहाँ कुछ होने वाला है? नहीं पता, पर बस ये चीजें गलत हो रहा है, गलत तो हो रहा है। देखो, तो आप लोग इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, आपको लगा कि सड़क को चौड़ा करने की जरूरत है? जरूरत तो है नहीं भाई। देखो, आप ये बनाई थी रोड जो आपका पतला बना था। 15 साल पहले भी टूटे हैं मकान, फिर दोबारा से तोड़ रहे हैं। सरकार बनाने में बिगाड़ने में कितना लगता है? बहुत पैसा लगता है। लगता है ना। और जो अमीर आदमी है उसको तो फर्क नहीं पड़ेगी, और जो कोठी में काम करके बना रही है उसको कितना फर्क पड़ेगी? हैं? वो क्या करेगी? बना रहे थे तभी मना कर देते कि भाई यहाँ मत बनाओ तुम। भर भर कर ले जा रहे पुलिस वाले करता। वो कोठी में काम। अब आप लोग तो इतने समय से रह रहे हैं, तो जिनके घर टूटे उनके घर में बच्चे वगैरह भी होंगे, कैसे क्या भविष्य है? देखो, बहुत बुरा हो रहा भाई इनके साथ। हम बेकार है। मतलब ये मैक्स वाले ने उसको पैसा दिया है, मैक्स वाले ने उसको पैसा दिया है। वो दोगली सरकार है, गरीबों की सरकार है। गरीबों की नहीं है। वो गरीबों की है ही नहीं। बीजेपी सरकार गरीबों की नहीं है, किसकी है फिर? वो अमीरों की है, वो बाग वालों की है। शालीमार बाग वालों की है वो सरकार। शालीमार गांव की नहीं है, सहीपुर गांव की नहीं है, हैदरपुर गांव की नहीं है, सहीपुर गांव की नहीं है। आगे वो एक गांव है सिंगलपुर गांव की सरकार नहीं है, ये बाग की सरकार है।
ये बाग की सरकार है, गांव की सरकार नहीं। वहाँ पे गरीब नहीं रहते हैं। वहाँ अमीर रहते हैं, अमीर। अमीरों के मतलब वहाँ जाम नहीं लगता। आप थाने के सामने देख लो, थाने के सामने कितनी गाड़ी खड़ी होती है, वहाँ जाम नहीं लगता। हर जगह जाम लगता है। आप बताइए, आप लोग रहते हैं यहाँ जाम लगा है कभी इस रोड अब पे? तो खत्म हो गया। कितने सालों से रहते हैं? मैं तो पैदा ही यहाँ पे, पता नहीं, मैं तो पैदा ही यहाँ पे हूँ। कहाँ जाएंगे अब? हैं? कहाँ जाएंगे? देख, किराए पे रहेंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। क्या बोल सकते हैं हम तो, लेकिन गलत करा है इनने, बहुत गलत करा इनने। इसके बच्चे ना, ये सुने, ये मेरे बच्चे वहाँ विदेश में रह रहे हैं, ये रह रहे हैं, इसने अपने बच्चे वहाँ भेज दिए ना, वो भी मरेंगे, भूखे भूखे मरेंगे वो। बदुआ दे रहे हैं आप सीएम बदुआ लगेगी हमारी, हमारी बदुआ लगेगी, इन सबकी बदुआ लगेगी। वो एक होता है ना कि लेडीज, कि हाँ लेडीज है, कि हाँ तो मर्द होता समझते हैं, हमें मर्द है हमारा। वो हमारी विधानसभा ने सभा की है, हमारी अपनी है, हमारे साथ रही है, यहाँ पे आई है, वोट मांगा है उनने, सब कुछ करा उनने। मैं वही तो कह रही हूँ, आप लोगों ने तो वोट देके उन्हें भारी बहुमत से जिताया था। गलती कर, क्या विश्वास किया था? अब नहीं आएगी सरकार, ये तो पता है। पूरी सरकार नहीं आएगी। अब नहीं आएगी सरकार। अब तो मोदी भी नहीं आएगा, मोदी भी नहीं आएगा, मोदी भी नहीं आएगा। मोदी को मानता था, मोदी के चक्कर में इसको वोट दिया था, अमित शाह के चक्कर में वोट दिया था इसको, अमित शाह के चक्कर में वोट दिया था बस, खाली अमित शाह के चक्कर में वोट दिया था। अभी तो आया था रोड पे। आप उन्हें बदुआएं दे रही है। क्यों नहीं देंगे? गरीब आदमी कितना है वो नुकसान कर रही है, वो तो क्यों नहीं देंगे बदुआ? तो आप लोग भी यहीं अंदर की साइड रहते हैं? हाँ, हम सब भी रहते हैं। तो आप लोगों को क्या उम्मीद है, रेखा गुप्ता इनके लिए कुछ करेगी कि नहीं? रेखा गुप्ता कही एक बार हमें सरकार बना के देखिए, तो पब्लिक भाई गरीब आदमी है, सब बनाए सरकार उसको, तब ये सिला दे रही है, यही सिला दे रही, सबको तोड़ के भगा रही है। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, गरीब मैं गरीब मेरा पूरा परिवार है। यही तो विकास कर रहे हैं मोदी जी, देखिए ना। आपको ये तस्वीरें भी नजर आ रही होगी, इसमें लिखा है घर बचाओ उत्पीड़न हटाओ आंदोलन, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज मुकुट पहनाने की, उन हाथों में ताकत भी है सर से ताज हटाने की। और यहाँ पर लोग अब साफ तौर पे कहते नजर आए हैं कि अगली बार ना तो रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली में नजर आएगी और ना देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, क्योंकि हमेशा गरीबों के हक की ये लोग बात करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या बात करते हैं या फिर उसमें हकीकत भी नजर आती है। अब देखिए तस्वीरें देखिए तो लगभग नया सा ही घर नजर आ रहा है, और जिस तरीके से उसमें तोड़फोड़ की गई है, इंसान का पैसा लग जाता है, इंसान लोन लेके अपना घर बनाता है, इंसान अपनी चीजें गिरवी रख के घर बनाता है, लेकिन ये चीजें सरकार में बैठे उन लोगों को नजर नहीं आता जिन्हें फ्री में एक बड़ा आलीशान महल मिल जाता है। तो मकान ही जा रहा है पूरा। हाँ, कितने सालों से रह रहे हैं? हम तो 55 गुजर गया हमारे यहीं। हाँ, कह रहे आप लोगों ने जगह घेर रखी थी। ये फ्री की थोड़ी हमने मोल ली, हमने तो गांव से जमीन बेच के आए जब मोल ली है। पैसा दिया है। हाँ, पैसा दिया है। तो रेखा गुप्ता को जिताया भी तो आप लोगों ने वोट देके। तो हमें पता नहीं था ऐसा हमारे साथ करेगी वो, हमें ये नहीं पता था हमारे साथ करेगी वो। हमारे साथ हमने जिताया है उसको, सब काम करा, हमें पता था ऐसा अगर वो करेगी तो हम नहीं कर वोट ही नहीं। कहाँ रहेंगे अब आप लोग? हम तो रोड पे रहेंगे यहाँ, रोड पे रहेंगे। हम तो रोड पे रहेंगे। बच्चे भी होंगे घर पे? बच्चे हमारे यहाँ नहीं सबरे। हाँ, तो आपको पता है ना, दिल्ली महिलाओं के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। घर में आपके बेटी है, महिला है, सेफ्टी कहाँ से लाएंगे? 4 बेटी है मेरे पे, कहाँ से सेफ्टी लाएंगे? मैं तो रोड पे रहूंगा। हाँ, स्कूल वगैरह कैसे होगा फिर? अब पढ़ाई लिखाई, अब उसको पता होगी कैसे। खाना पीना? खाना पीना रोड पे खाएंगे। रोड पे खाएंगे और कहाँ जाएंगे फिर? बहुत साल से रह रहे हैं, पता ही गिनती नहीं आती साल है। यहाँ शादी होके यहाँ ही आई थी मैं तो। आपका घर भी इधर ही है? हाँ, तो जब तोड़ा गया, कहते नोटिस तो पहले ही दे दिया गया था। नोटिस तो दिया था, पर हमें उम्मीद थी कि रुक जाएगा, मान जाएगी। जिताया तो हमें ये थोड़ी पता था कि तोड़ देगी। हम तो यहाँ ही रह रहे हैं, हमारे तो जमीन आपको पता है, घर बनाते तो एक जमीन होती पुरखों की जो बनाते। अब हमारे बच्चे जो जिंदगी शुरू नहीं है वहाँ खत्म भी हो चुकी है, बताओ कहाँ जाएं। जैसे ही भैया तो कह रहे हैं कि सड़क पे रहेंगे, आपने क्या सोचा? अभी कुछ नहीं सोचा है, हमारा दिमाग हला पड़ा है। आप कुछ काम काम सब्जी बेचते थे, आपके पति गाड़ी चलाता था वो लोग। अभी आप लोग इधर ही रहेंगे? हाँ, अभी तो फिलहाल ये बच्चे घूम रहे हैं, हम खुद रोड पे बैठे हैं, ये घर है हमारा। आपको लगता है आप इतने समय से रह रहे हैं कि ये सड़क कोई दिक्कत नहीं आई थी, आज तक दिक्कत नहीं आई। हम हमारे बच्चे ना यहाँ ही जन्म हुआ बच्चों का, मैं शादी करके आई थी, घर वाले का जन्म भी यहीं का है,
बच्चे मेरे 4 है, मेरे पे दो लड़की 2 लड़के, इनकी 4 बेटी पड़ोसी है। आप लोगों को कुछ लोग बता रहे हैं कि आप लोग बाहर देश से बाहर से आए हैं, आप लोग बांग्लादेशी, आप लोग रोहिंग्या है। हम हिंदू है, राजस्थानी है, मैं गांव की हूँ, खेती बाड़ी करती थी, मेहनती हूँ। हमने कोई दगाबाजी नहीं करी, हमने कोई बांग्लादेश उस हम जानते ही नहीं। दिल्ली में ही जन्म हुआ, दिल्ली में ही खारे कमारे सब्जी बेचते हैं जादपुर से लाके। सरकार तो गरीबों की है ना, कुछ भी नहीं दिया है हमें तो, गरीबों की नहीं है। कुछ भी नहीं। 2500 रुपए मिले थे कि नहीं मिले अभी तक? अभी तक नहीं मिले। बस एक बार बोला था महिला को ये दूंगी, 2100 दूंगी, 2500 दूंगी, हमें कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। इससे कि आज तक दिक्कत ही नहीं आई हमें, अभी आ रही है, हमारे तो घर ही चले गए, हम कहाँ जाएंगे। आप कह रहे हैं आप लोग हिंदू है, सरकार तो हिंदुओं की है भाजपा, तो फिर भी आप लोगों को कोई मुसलमान नहीं है इस एरिया में, हिंदू है सब। फिर भी हिंदुओं का साथ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है 1%। तुरंत तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ कि उधर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और इस पूरे ही इलाके को छावनी बनाया जाएगा एक तरीके से। यहाँ पर जिन लोगों का घर था, जिनका सामान था, उन्हें ही नहीं एंट्री दी जाएगी। रात 12 बजे तक का समय दिया है कि इससे पहले पहले इन्हें सामान यहाँ से निकालना है। जब इनसे पूछा है कि ये लोग कहाँ रहेंगे, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो उस तरफ जो जगह है आपको नजर आ रही हो कि वहां पर कुछ लोगों का सामान ऑलरेडी है और वहां पर ही सामान रख लिया जाएगा और यहाँ से छोड़ के लोग उधर रहेंगे, क्योंकि इनको ना तो घर दिया गया है, ना मुआवजा दिया गया है। ये सवाल यहाँ पर बनता है कि सरकार क्यों अनदेखी इन चीजों की करती हुई नजर आ रही है, जब गरीब के पास अपना खुद का बनाया हुआ घर नहीं होगा और सड़क पर रहेगा। क्या इसी तरीके से हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन बनती हुई नजर आएगी? यहाँ पर